अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 82 एपिसोड नंबर 82 में आप सबका इस्तक़बाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 219। हज़रत मौज़ की बेटी। हज़रत मौज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अबू जहल के कत्ल करने वालों में से एक थे, आपकी बेटी हज़रत रबीह के घर एक रोज़ एक इत्र फरोश औरत आई और बातों ही बातों में उसे मालूम हुआ कि ये घर कातिल अबू जहल मौज़ की बेटी का है। ये मालूम होने के बाद इत्र फरोश औरत जो कि मुसलमान न थी, हज़रत रबीह को मुखातिब होकर बोली, तू तो उसकी बेटी है जिसने अपने सरदार का कत्ल किया। ये सुनकर हज़रत रबीह को गुस्सा आ गया और बोली, मैं उसकी बेटी हूं जिसने अपने गुलाम को कत्ल किया। इत्र फरोश औरत को भी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, तुमने एक सरदार को गुलाम कहा, इसलिए मुझ पर हराम है कि तेरे हाथ इत्र फरोख्त करूं। हज़रत रबीह ने फरमाया, तूने गुलाम को सरदार कहा, मुझ पर भी हराम है कि मैं तुझसे इत्र खरीदूं। मैंने तेरे इत्र के सिवा किसी चीज में गंदगी और बदबू नहीं देखी। सबक। सहाबा इकराम में इस कद्र दीनी गैरत थी कि एक दुश्मन दीन के मुतालिक एक लफ्ज सरदार तक न सुन सकते थे। आजकल दीन के बड़े बड़े दुश्मनों पर इससे भी ज्यादा ऊंचे लफ्ज बोले जाते हैं। वाए नाकामी, मुसलमानों में गैरत न रही, पासे मजहब न रहा, दीन की उल्फत न रही। हिकायत नंबर 220। गाजी व नमाजी। मुसलमानों का लश्कर जब मिस्र फतेह कर रहा था, एक दिन कब्तिया के बादशाह ने अपने लश्कर के सरदारों से कहा, मैंने सुना है ये मुसलमान लोग जुमा के दिन की बड़ी ताजीम करते हैं, जुमा की नमाज बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं। बस जुमा का दिन करीब है, तुम अपनी फौजों को हुक्म दो कि 4000 जवान हथियार बंद होकर पहाड़ की आड़ में छुप जाएं। जिस वक्त मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों, वो फौज उन पर हमला कर दे। इस हुक्म को सुनकर सरदारों ने 4000 फौज को एक पहाड़ के पीछे छिपाकर चंद मुखबिर लगा दिए कि जिस वक्त नमाज के सजदे में जाएं, फौरन हमें खबर करना। जब सहाबा इकराम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, मुखबिरों ने खबर कर दी, अब लोग रुकू से फारिग होकर सजदे में गए हैं। काफिर तलवार लेकर आन पड़े, सैकड़ों मुसलमानों को सजदे की हालत में शहीद कर दिया, हजारों को जख्मी कर दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या इश्क़ इलाही था, तलवार से कट रहे थे मगर उसी इत्मीनान के साथ जुमा की नमाज अदा कर रहे थे। हुजूरिये कल्ब में किसी भी तरह का फर्क न पड़ता। उसी खुशू और खुजू के साथ दूसरी रकात को मुकम्मल किया। नमाज का सलाम फेरा, फौरन अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद हुई और चारों तरफ से किब्ती फौज को घेर लिया और आन ही आन में सबको कत्ल कर दिया। 4000 फौज दुश्मन की थी, एक भी जिंदा न बचा, सबको वहीं पर कत्ल कर दिया गया। सबक। मुसलमान नमाजी भी होता है और गाजी भी, यानी बहादुरी से लड़ने वाला, आबिद यानी इबादत करने वाला भी, और मुजाहिद भी यानी जिहाद करने वाला। आजकल बाज लोगों को अगर नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो जवाब ये देते हैं, साहब हम गाजी हैं। गाजी गोया जो गाजी होता है वो बेनमाजी होता है। हालांकि ये बात गलत है। देख लीजिए उन सहाबा इकराम ने मैदान जिहाद में भी
जुमा की नमाज तर्क न फरमाई और साबित कर दिया मुसलमान नमाजी भी है और गाजी भी है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने लिखा है, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। हिकायत नंबर 221। नौजवान दूल्हा। जंगे उहद के ज़माने में हंज़ला बिन अबी आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हुई थी। जिस रात आप अपनी दुल्हन को ब्याह कर लाए थे, उसी रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुनादी हो गई, कुफ्फार मक्का मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं, उनके मुकाबले के लिए जिहाद में चलो। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु बावजूद इसके कि नौजवान थे और शादी की पहली रात थी, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान सुनकर सब कुछ भूल गए। अपनी दुल्हन को भी नजरअंदाज करके गोया ये शेर पढ़ते हुए निकले, सबसे बेगाना रहे यार शनासा तेरा, सबसे बेगाना रहे यार शनासा तेरा, हूर पर आंख न डाले कभी शैदा तेरा। मैदान जिहाद में चलने के लिए आप उठ खड़े हुए। इस महवियत में यानी खो जाने के आलम में आपको अपने गुस्ल करने की जरूरत भी याद न रही। इस हालत में मार्के जंग में तशरीफ ले गए और उसी दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहीद हो गए। जब लड़ाई खत्म हो गई तो शोहदा की लाशें जमा करने का हुक्म नबवी मिला। सब लाशें मिल गईं, मगर हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश मुबारक न मिली। यकायक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाहें उठाकर मुलाहिजा फरमाया तो देखा हजरत हंज़ला की लाश फरिश्ते ऊपर ले जाकर एक नूरानी तख्ते पर लिटाकर आब रहमत से उसे गुस्ल दे रही हैं। उसी दिन से आपका लक़ब गसाइलुल मलाइका यानी जिसे फरिश्तों ने गुस्ल दिया हो पड़ गया। सबक। सहाबा इकराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर दुनिया की हर चीज को कुर्बान कर दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर उन्हें कोई चीज प्यारी न थी। वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। अल्लाह ताला को भी सहाबा इकराम से बहुत प्यार था। फरिश्ते भी सहाबा इकराम के खादिम थे। जो शख्स ऐसे पाकबाज और नेक जानिसाराने इस्लाम से बुग़्ज़ व अदावत रखे किस कदर गुमराह है। ये भी मालूम हुआ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे आली ऐसी चीजों को भी देख लेती हैं जिन चीजों को दूसरी आंखें देख नहीं सकती। हिकायत नंबर 222। शौक़े शहादत। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु ने गज़वे उहद में हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ साद, आओ मिलकर दुआ करें। हर शख्स अपनी जरूरत के मुताबिक दुआ करे और दूसरा आमीन कहे। फिर दोनों हजरात ने एक कोने में जाकर दुआ की। अव्वल हजरत साद ने दुआ की, या अल्लाह, जब कल लड़ाई हो तो मेरे मुकाबले में एक बहुत बड़े बहादुर को मुकर्रर फरमा ताकि उसको तेरे रास्ते में मैं कत्ल कर सकूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु ने आमीन कहा। उसके बाद आपने यूं दुआ की, या अल्लाह, कल मैदान जिहाद में एक बहादुर से मुकाबला करूं जो सख्त हमला करने वाला हो। मैं उस पर शिद्दत से हमला करूं, वो भी मुझ पर जोर से हमला करे। मैं बहुतों को कत्ल करके शहीद हो जाऊं और शहीद होने के बाद काफिर मेरे नाक कान को काट लें। फिर कयामत के दिन जब तेरे हुजूर पेश हों तो तू कहे, अब्दुल्लाह, तेरे नाक कान क्यों काटे गए? तो मैं अर्ज करूं, या अल्लाह, तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में काटे गए। फिर तू कहे, सच है, मेरे ही रास्ते में काटे गए। तो हजरत साद ने इस पर आमीन कहा। दूसरे दिन लड़ाई हुई तो दोनों हजरात की दुआएं इसी तरह से कबूल हुई जिस तरह से उन्होंने मांगा था। सबक। सहाबा इकराम अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने का सच्चा जज्बा रखते थे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर उन पाक लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके बता दिया, सच्चा मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में जान देने की तड़प रखता है। आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को सुनने के लिए YouTube पर SDI ऑडियो पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर SDI ऑडियो को शेयर करें।